मुझे बहुत अत्यंत दुख से कहना पड़ रहा है कि पहले भी 6 महीने पहले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं थी स्कूल के अंदर, और जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो बात सुनती ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है। स्कूल वाले पेरेंट्स को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उल्टी सीधी लेट फीस लगा रहे हैं, जबकि गाइडलाइन है कि 5 पैसे रोज़ लगनी चाहिए, ये 5 रुपये रोज़ लगा रहे हैं, मतलब उसके 100 टाइम्स। मैम लास्ट टाइम भी हम आए थे तो उन्होंने गेट्स ही क्लोज़ कर दिए कि हम बात ही नहीं करेंगे। और आज मैं आई हूँ फ़ीस के लिए। आप देखिए मेरी फ़ीस की समरी में मैंने देखा है अप्रैल में मैं फ़ीस बिल्कुल टाइम से दे रही हूँ। वो एक हिटलरिज्म शुरू हो चुका है स्कूल के अंदर कि जो मन में आ रहा है ना वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं और वही हो रहा है। पर्सनली हर पेरेंट को बोलती है कि आप मत बोलो, नहीं तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगी, इन टैब आपका पोर्टल ब्लॉक कर दूंगी। मतलब ये भी एक थ्रेटनिंग है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दिल्ली में स्कूल्स को लेकर हमने कई खबरें की है, कई बार EWS कैटेगरी को लेकर कई खबरें चलाई हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल की मनमानी के भी कई बार जो मामलात हैं वो सामने आते हैं। ऐसे में मैं आज शालीमार बाग के अंतर्गत आने वाले जसपाल कौर पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं और क्या कुछ मसला आ रहा है, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले भी हमने एक इनकी खबर की थी और अब दोबारा ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आखिर इसकी क्या वजह है, मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगी। उस तरफ चलते हैं और यहाँ पर तमाम जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद है। एक बार मैं इनसे जुड़कर जो भी मामला है वो जानने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम हरजत सिंह है। सर कुछ समय पहले भी आप सभी लोग इस तरह से इकट्ठा हुए थे इस स्कूल के बाहर और आप लोगों ने अपनी परेशानियां गिनवाई थी। आज इतने महीनों बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर क्यों इकट्ठा होना पड़ा है? मुझे बहुत अत्यंत दुख से कहना पड़ रहा है कि पहले भी 6 महीने पहले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं थी स्कूल के अंदर, और जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो बात सुनती ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है। आज भी वही हुआ है कि हम लोग 10, 15, 20 लोग अपने एक इशू सॉल्व करने गए थे, तो हमारे को बोला कि आप इकट्ठे नहीं आ सकते, आप बात जो है आप एक एक करके रखो। वो इसीलिए कि आप इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म में बात रख ही नहीं पाओगे। 6 महीने पहले एक फ़ी हाइक इन्होंने करा था, उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ था, वो शुरू हुआ था अप्रैल के अंदर। तो और इनका एक घोस्ट PTA थी जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, उसको हमने एक्सपोज किया था। ठीक है, वो सब मिली भगत से ये फ़ीस बढ़ती थी, कैसे होता था। फिर जब स्कूल ने मीडिया का ये हुआ, फिर उन्होंने कुछ बातचीत करी, पर उस समय कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कमिटमेंट की थी बट सॉल्यूशन कोई नहीं निकला इस चीज़ के बाद हमने 2 मई को इसी साल 2023 में फर्स्ट कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डाली थी। हमारे को पहले उनसे अच्छे कोई रिप्लाई नहीं आए थे। फिर हमने बहुत फॉलोअप किया। फिर हमने दिल्ली की जो PGMS एक साइट है, पब्लिक ग्रीवेंस मैनेज वो कमेटी है, उसमें DOE की कंप्लेंट करी। फिर थोड़ा सा DOE एक्टिव हुआ। फिर अभी भी जो करंट सिचुएशन है 6 महीने बाद, अब जाके DOE थोड़ा सा हम लोगों से कन्विंस हुए हैं, जो हमारी कंप्लेंट है उन्होंने पूरी अच्छी तरह पढ़ी है और उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बैठाई है उसके ऊपर। ये उन्होंने हमें मेल में लिख के दिया है जवाब रिटर्न के अंदर कि आप स्कूल के ख़िलाफ़ हमने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। तो इन बिटवीन क्या था कि जब ये स्कूल की फ़ीस जो इन्होंने बढ़ाई थी, हमने इस चीज़ का वो करा था, तो वो तो लिटिगेशन में चला गया मैटर, वो रुक गया अभी फ़िलहाल। स्कूल वाले पेरेंट्स को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उल्टी सीधी लेट फ़ीस लगा रहे हैं, जबकि गाइडलाइन है कि 5 पैसे रोज़ लगनी चाहिए, ये 5 रुपये रोज़ लगा रहे हैं, मतलब उसके 100 टाइम्स। और एक इन्होंने 2021 में एक्सेसिव अमाउंट चार्ज किया था कोविड के टाइम में, फ़ीस में 15% की दिल्ली गवर्नमेंट ने रिबेट दी थी। तो वो इन्होंने मतलब पेरेंट्स को बोला कि आप हमें दे दो, भी हमने ऑर्डर चैलेंज करा हुआ है कोर्ट में, तो आएगा तो हम वापस कर देंगे आपके पैसे। अब उस बात को 2 साल हो गए हैं, वो करीब 2.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है। ठीक है, अब पेरेंट कहते हैं भाई 2 साल हो गए हमने वेट कर लिया, तो आप हमारे को वो पैसे वापस कर दीजिए, भाई हमने भी 2 साल वेट करी है। जबकि जुलाई 2021 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, कि आप 15% जो आपका जो भी अमाउंट था उसको काट के आप पेरेंट से पैसे लीजिए और कोई एक्सेसिव अमाउंट है उसको रिफ़ंड कीजिए। पर ये हाई कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, DOE ने भी इनको ऑर्डर फॉरवर्ड करा हुआ है। तो अब ये अभी भी और कुछ लोग अंदर गए थे, फिर इनको बाहर निकाल दिया गया कि भाई आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। पिछले हफ्ते भी कुछ पेरेंट्स मिलने आते तो गेट ही नहीं खोला था इन्होंने स्कूल। अब पेरेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मीडिया के सामने बात रखें, क्या करें जब बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो क्या करें। देखिए और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं सबसे थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों ने कब ट्राई किया इन लोगों से बात करने का और कब आप लोगों को जवाब नहीं मिला है?
मैम लास्ट टाइम भी हम आए थे तो उन्होंने गेट्स ही क्लोज़ कर दिए कि हम बात ही नहीं करेंगे। और आज मैं आई हूँ फ़ीस के लिए। आप देखिए मेरी फ़ीस की समरी में मैंने देखा है अप्रैल में मैं फ़ीस बिल्कुल टाइम से दे रही हूँ, बिफोर 15 दे रही हूँ, 15 इज़ द लास्ट डेट। और आप देखिए लेट फ़ीस मेरी 190 लगा रखी है अप्रैल में मेरी 190 रुपीज़ लगा रखी है। 5 रुपीज़ पर डे के भी अकॉर्डिंगली देखो तो 150 रुपीज़ होते हैं, बट जबकि मैं फ़ीस पे कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट मंथ भी मेरे इन्होंने 235 रुपीज़ लेट फ़ीस लगा रखी है, जबकि मैं हर महीने फ़ीस दे रही हूँ। नेक्स्ट तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो है आपकी नज़र में घपला किया जाता है। और उसके नेक्स्ट मंथ 545 रुपीज़ किस बेस पे, जबकि 5 रुपीज़ पर डे की भी अकॉर्डिंगली 150 रुपीज़ होते हैं। और फीस तो मेरी रेगुलर जा रही है। आपने लेट दी ही नहीं है लेकिन फिर भी लेट फीस लगी है। बिफोर 5th जा रही है, 15 इज़ द लास्ट डेट, जबकि मैं 15 से पहले दे रही हूँ, तो लेट फीस तो बनती ही नहीं। पहले बात आपने पूछा नहीं कि फिर ये लेट फीस क्यों लगाई हो तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल से बात करो, प्रिंसिपल कहती है अकाउंट से बात करो, कोई हमें क्लैरिटी नहीं दे रहा। उसके बाद आप देखो मेरा पेड फीस है, जबकि मेरा लास्ट जो पेड है 7,555 टोटल इनके स्कूल के अकॉर्डिंगली, और मैं पेड कर चुकी हूँ 8,000। मेरा पेड ज़्यादा है टोटल से, और जबकि बैलेंस ज़ीरो। आप बताइए कितना घपला है ये। और जैसा कि आप बता रही हैं आपके साथ हुआ है, क्या ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? अंदर सिस्टम में यहाँ मेरा इंटायर में 190 दिखा रहा है, जो स्कूल का पोर्टल है, सिस्टम में 90 रुपीज़ दिखा रहा है। तो ये देख बताओ, सिस्टम भी इनका बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इनके सिस्टम में। 190 मेरे यहाँ दिखा रहा है, 90 रुपीज़ सिस्टम में दिखा रहा है इनके स्कूल के अकॉर्डिंगली कि हमने 90 रुपीज़ दिया, अब वो 100 कहाँ गए पता नहीं। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके अब सीधा देखो लास्ट में मंथ में इन्होंने मेरा 545 लेट फीस लगा रखा है। किस बेस पे मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि मैं रेगुलर फीस दे रही हूँ। और अंदर जो है सुनवाई नहीं होती है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम लोगों को जो लग रहा है वो एक हिटलरिज्म शुरू हो चुका है स्कूल के अंदर, कि जो मन में आ रहा है ना वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं और वही हो रहा है। आप लोगों ने जैसा कि बताया इतनी बार कंप्लेंट्स भी की हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अभी हमारे को कुछ एक चल रहा था प्रोसेस, बीच में हमारे जैसे फ़ीस हाइक का प्रॉब्लम हुआ था, कुछ हम लोगों ने उसके ऊपर अपोज किया था, तो कुछ लोगों ने इन्होंने किसी को बीच में डाल के इसको सेटलमेंट करने की कोशिश करी। हमने उसके लिए भी कर दिया कि ठीक है जैसे जैसे पेरेंट्स को मिलता है, लेकिन इन्होंने उसके लिए क्या किया कि कुछ पेरेंट्स जो लीड कर रहे थे उनके अकाउंट के अंदर पैसे डाल के उनको डिफेम करने की कोशिश करी, उसको डिफेम किया और उसके बाद सबको बताना शुरू कर दिया जी उन्होंने वो कर दिया। हम लोगों ने प्रॉपरली एक कंप्लेंट डाली है उस चीज़ के रिगार्डिंग। लोकल पुलिस स्टेशन में शालीमार बाग में SHO को हमने एड्रेस करके कंप्लेंट डाली थी। उस पर भी अभी कोई खास एक्शन नहीं हुआ है स्कूल के खिलाफ। तो हमने पहले ही प्रायर कंप्लेंट डाली थी कि डिफेमेशन की तैयारी हो रही है और ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो इन्होंने एक PTA मेंबर की सपोर्ट लेके पूरे ग्रुप के अंदर मतलब डिफेम करने की कोशिश करी ताकि प्रोटेस्ट बंद हो जाए। तो मतलब ये वाले टैक्टिक्स भी चल रहे हैं। बात ये है कि पर्सनली भी ये जब बच्चे लेने आते हैं तो प्रिंसिपल पर्सनली हर पेरेंट को बोलती है कि आप मत बोलो, नहीं तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगी, इन टैब आपका पोर्टल ब्लॉक कर दूंगी। मतलब ये भी एक थ्रेटनिंग है। प्रिंसिपल का नाम क्या है? इनका आशा सरन, मिस आशा सरन। तो ये हैं स्कूल में? हाँ, मिसेस आशा सरन है अभी स्कूल में। और ये पर्सनली जब बच्चे लेने आते हैं तो कुछ पेरेंट्स को कई पेरेंट्स ने भी कंप्लेंट की है कि हमें ऐसे थ्रेटन किया जाता है कि आप मत बोलो, कि आप आगे मत आओ, तो नहीं तो आपका इंटैब ब्लॉक कर देंगे, आपका ये आज PTM था तो रिज़ल्ट नहीं देंगे, हम अपलोड नहीं करेंगे। तो ये भी एक मतलब हिटलर है, हिटलर बनती है कि वो ये भी थ्रेटनिंग हो रही है। अब मतलब जो मन में आ रहा है वो करवाए जा रहे हैं आप लोग लगा रहे हैं, पेरेंट्स को थ्रेटन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बेटा 2nd क्लास में है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर स्कूल बने हैं वो एजुकेशन फ्री देने के लिए बने हैं, लेकिन आज क्या हो गया, बिज़नेस हब बन गए हैं सारे के सारे, और इतना ज़्यादा इन्होंने एक नेक्सस अपना बना लिया है कि इनके ऊपर DOE का भी कोई होल्ड नहीं है। सब अपने हिसाब से मतलब जिसका जो मन कर रहा है, चाहे वो लेट फ़ी हो, कोई भी चार्जेस हो, सब अप्लाई कर रहे हैं। हमने DOE में कंप्लेंट करी हुई है, DOE भी बहुत स्लो चल रहा है प्रोसेस, जैसे कि उनके पूरे बिहाव पे है कि भैया ठीक है करेंगे। अब लास्ट हमने उन पे प्रेशर डाला, उन्होंने कमेटी बिल्ड की है, उस बात को भी 1.5 महीना हो चुका है, वो भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही। अगर मैं कहूँ कि भैया वो हमारा साथ दे रहे हैं तो वो साथ नहीं दे रहे हैं। वो कितनी फीस लगती है वैसे आपके बच्चे की यहाँ? सॉरी, फीस कितनी देते हैं आप? 7,000 पर मंथ और की। एक्स्ट्रा लगा के ये लोग कितना कर देते हैं उसे? डिपेंड करता है, जैसे मैम के लिए इन्होंने पर मंथ की 500 अप्रॉक्सीमेट लगा रखी है, जबकि DOE की नॉर्म्स के हिसाब से 5 पैसा पर डे का लेट फ़ी चार्ज है, लेकिन ये 5 रुपीज़ लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा अपना नॉर्म है।
तो इनके आगे किसी की भी नॉर्म्स नहीं चल रहे, इनके अपने पर्सनल नॉर्म है। डीओई तो इनके सामने स्टैंड ही नहीं कर रहा कहीं भी। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही है। हम कॉल करते हैं मिलने के लिए, लास्ट हम 15 डेज़ पहले हम 15-20 पेरेंट्स आए थे, हम गेट के पास खड़े हुए, हमने इंटरकॉम करवाया, हमें अंदर से कह दिया ठीक है जी आप 2 पेरेंट्स अलाउ हो गए। हमने 2 के लिए अलाउ कर दिया, 2 के बाद भी मना कर दिया कि नहीं, स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम पूछ सकें कि हम पैसे किस लिए दे रहे हैं। स्कूल तो हमारी फ़ीस से ही चल रहा है ना। अगर हम फ़ीस देते हैं और उसके बाद टीचर्स को जो सैलरी मिल रही है, हम कोई भी होगा अपना पैसा देगा, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो हमारा हक बनता है ना कि हम पूछ सकते हैं। हमने इनसे इतना पूछा कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर हमने डेवलपमेंट फ़ीस जो भरी हैं, जितनी भी भरी है, उसमें आप डेवलपमेंट दिखा दो हमें क्या किया है। कोई डेवलपमेंट है? दिखाओ तो सही क्या डेवलपमेंट किया। तुम पैसे ले रहे हो, लो, किसने मना किया, लेकिन डेवलपमेंट दिखाओ। अगर तुम अभी दिखा दोगे कि हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, लास्ट 5 ईयर्स का क्या है उसका बताओ ना हमें कि हम पैसे तो हमने दिए ना, पेरेंट्स के पैसे हैं भाई। अगर तुम्हारे हैं, तुम 1 रुपया नहीं छोड़ते हो, 35-35 रुपये के पीछे तुम अगर किसी का रोक लेते हो और क्या कहते हैं रिज़ल्ट रोक लेते हो, तो हमारे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम एटलीस्ट पूछेंगे तो हमारे साथ बिहेव इस तरीके का किया जाता है और हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज ही करा जा रहा है कि भी इस चीज़ को लेकर। अगर हम अपने लिए पूछ रहे हैं, अपने हिसाब के लिए पूछ रहे हैं, तो उस पर भी हमें ये समझाया जा रहा है कि आप क्यों पूछ रहे हो। हम पैसे दे रहे हैं, हम बच्चे को भेज रहे हैं, हम किस मेरे पास तो सामने प्रूफ है, मैंने दिखाया भी है, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है मैम, ठीक है मैम, कोई जवाबदेही भी नहीं होती। आप जाइए, आप जाइए। आप देखिए, मेरे तो आपके सामने प्रूफ है मेरे पास कि मैं तो एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, जबकि इतनी है भी नहीं। कहाँ 7,505 टोटल है और मैंने 8,365 पे किया हुआ है और उसमें भी बैलेंस 0 दिखा रहा है। कहाँ है गया वो एडजस्टमेंट? और 5 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग भी 150 है, तो 545 क्यों लेट फीस ले रहे हो आप? प्रिंसिपल भी कोई आंसर नहीं करती, सीधा गेट क्लोज कर देती, पेरेंट्स को मिलने नहीं देती। ये क्या है? मतलब हम कोई क्रिमिनल्स हैं जो हमें मिलने नहीं देती? हम किससे फिर आंसर करें? हम आंसर मांगे। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी बिल्कुल मैम 6 में है और केजी में भी है। और मैम साथ भी यही मसला आ रहा है। स्कूल्स का फ़ीस एक तो बहुत ज़्यादा है और स्कूल के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। चलो फैसिलिटी थोड़ा इन्होंने स्टार्ट की है, बट फिर भी मैम फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इनसे कैसे एडजस्टमेंट करें। और जैसे ये गए हैं तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता आप गेट पे ही सीधा कहते हो कि यहाँ से आउट हो जाओ, तो थोड़ा बात तो करने का मौका तो दें सब पेरेंट्स से। और करते हैं बात, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल बात करो, एक आके बात करो, एक आके बात करो, तो मैम वो भी ठीक नहीं है ना। अब करना है तो हमें सबको इकट्ठे ही बात करनी है, क्योंकि मुद्दा तो सबका एक ही है, प्रॉब्लम सबकी एक ही है। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि फ़ीस बढ़ा चढ़ा के ली गई हो, ऐसे मनमानी की गई हो, कटौती की गई हो कुछ? मैम हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट तो लेते हैं इन्होंने, मतलब जैसे क्योंकि हम कभी लेट फ़ीस पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर तो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने लिया है। तो उसके अलावा नहीं लिया आपसे? मतलब जब लेट पे करा है तभी लिया है, इसके अलावा नहीं लिया आपसे? फीस ही बढ़ा दी मतलब इतनी सारे। और अभी हम आपके माध्यम से ना डीओई को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, तो आप इसको फास्ट ट्रैक कीजिए प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सिस्टम में थोड़ी सी मतलब हमें कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जो ऑफिशियल हैं वो स्कूल के फेवर ले रहे हैं। अभी हमें उन्हें पता तो चल चुका है कि, पर अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, पर अगर हमें सही तरह से वो नहीं मिलेगा, मतलब रिस्पांस अगर नहीं मिलेगा तो, और वो चीज़ प्रूव होती है, तो हम अगली बार नाम भी लेंगे ऑफिशियल से। मतलब कि पेरेंट्स के अगर कोई हक में बात है और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल गलत काम करता है किसी पब्लिक एंटिटी से मिलके, तो उनका नाम सामने आना चाहिए, उनके खातों की जांच भी होनी चाहिए। तो हमारी अभी ये रिक्वेस्ट है डीओई से कि आप इसका जल्द से जल्द निवारण करें चीज़ का और पेरेंट्स को रिलीफ मिले। और एटलीस्ट ये जो लेट फीस एक्सेसिव लगा रहे हैं, प्लस ये जो 2.25 करोड़ रुपये इन्होंने वापस करना है, ये दे दें इंस्टेंटली। बाकी आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1-to-1 टॉक हो और जो भी हो वो रिटर्न में दें हमें, क्योंकि हमें कुछ बोलते हैं फिर बाद में मुकर जाते हैं। ये अब नहीं चलेगा। हम बहुत परेशान, बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम भी मिडिल क्लास है, हम लोग भी कितनी मुश्किल से अर्न करके फ़ीस दे रहे हैं। बट ये थोड़ी कि आप जो मर्ज़ी हो लगाई जाओ फीस।
देखिए, तमाम जो माता पिता मौजूद थे बच्चों के, जो भी उनकी परेशानियां थी, उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें हैं वो रख दी हैं। हालांकि अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि स्कूल वालों का जो कुछ कहना है वो भी आप लोगों को दिखाऊं। हालांकि मुझे नहीं पता स्कूल प्रशासन जो है बात करेगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगी वहाँ पर जाकर इन लोगों से बात करने की, और उनका क्या पक्ष है अगर वो लोग रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। अंकल जी सुनिए, 1 मिनट, हम बात करना चाहते हैं स्कूल वालों से। एक बार आप मैसेज दे दीजिए, सुनिए तो सही है, बाहर ही खड़े हम, अंदर नहीं आ रहे। एक बारी मैसेज दे दीजिए कि हम बात करना चाहते हैं। पेरेंट्स ने जो बात कही है क्या वो लोग उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं? बस इतना मैसेज दे दीजिए और उनका जो भी मैसेज है वो बता दीजिए, ठीक है? हाँ यही है, हम टेंशन मत लीजिए, हमें पता है। देखिए, लगभग 15 मिनट हो गए हैं। मैंने पूछा था स्कूल प्रशासन से क्या कुछ जवाब आया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से जो भी अब मैं आगे बोलने वाली हूँ वो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जो इन लोगों का पक्ष है, यानी कि स्कूल प्रशासन का जो भी पक्ष है वो भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन कोई भी रिस्पांस यहाँ पर नहीं दिया गया है। 15 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई आकर बातचीत करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड भी है, लेकिन जो भी तमाम पेरेंट्स ने बताया था वो आप लोगों के सामने है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज से 6 महीने पहले भी तकरीबन ये लोग इसी समस्या से जूझ रहे थे। फ़ीस बढ़ा दी गई थी, मनमानी तरीके से जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो चार्ज किए जा रहे थे लेट फ़ीस के नाम से, जिसको हमने बाकायदा आपको दिखाया भी है। आप इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले